हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष। आज मैं जो व्याकरण का तीसरा क्लास पढ़ाने वाला हूँ। व्याकरण में आज जो है वर्ण पढ़ा रहे थे, तो वर्ण के बारे में पढ़ाए थे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा भी लिखवाए थे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और उसके बाद स्वर वर्ण में पूरा हो गया था। ठीक है, ये तीसरा क्लास है, तो स्वर्ण वर्ण में कुछ बचा हुआ था, तो स्वर वर्ण के बता रहे हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए, री का उच्चारण री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम री का उच्चारण करते हैं तो री ईवला के रूप में होता है। ठीक है, री का उच्चारण री के रूप में किया जाता है, परंतु लिखित रूप में री ऐसे लिखेंगे। अगर बोलने के लिए रहेगा तो री तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, री बोलने के लिए रहेगा तो र वाला री बोलते हैं ना। है ई और ई री में दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं ना। मगर लिखित रूप में अगर री री का है लिखने के लिए री, तो री लिखित रूप में ई वाला किया जाता है। ठीक है, ई वाला ऋषि वाला री लिखा जाता है, री का प्रयोग होता है। इस आधार पर हम हिंदी में मूलतः जो है, हम हिंदी में मूलतः 10 ही को स्वर के जानकारी है। ठीक है, हिंदी में मूलतः 10 गो स्वर ही हैं। ठीक है, इस प्रकार हम हिंदी में कितने स्वर पढ़ते हैं? 10 गो स्वर पढ़ते हैं। समझ में आई बात? हिंदी में कितने स्वर है? 10। यहाँ तक समझ में सब लोग क्या रहा है? चलिए, अब इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे, तब स्वर हो गया खत्म। अब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। अब कौन चीज पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण लिखकर डैश दे दीजिए। देखिए, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ, हिंदी में मूलतः भी 10 ही को के दिया गया है। ठीक, व्यंजन वर्ण लिखकर डैश दे दीजिए, जिसके उच्चारण में दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई देगा? पूरा दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? चलिए, पूरा बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तो 1 मिनट। अब दिखाई दे दिया होगा। लिख लीजिए, व्यंजन वर्ण लिखकर डैश दीजिए, जिसके उच्चारण में स्वर जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, व्यंजन वर्ण कहते हैं। हाँ,
उतार लीजिए जल्दी से। हम लोग इसके पहले एक बताए थे बाबू कि बाबू ने क से लेकर के प तक ले, क से लेकर के प तक आए कौन सा व्यंजन, ये सब आए स्पर्श व्यंजन। अच्छा, क से लेकर के लिखने पड़ेगा फिर से क्या आए कि लिख दे, फिर से लिखावल है ना, इसके पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है ना। तो इसका जो लिंक हम डाल देंगे, ठीक है, इस वीडियो में इसका लिंक डाल देंगे। जो देखना चाहते हैं तो इसको पहले देख लीजिएगा, पहले वो वाला वीडियो देखिएगा तभी वाला देखिएगा, ठीक है। जो देख लिए हैं तो वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। क से लेकर के प तक ले, क से लेकर के कोची तक ले, प तक ले, कोची है स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर के प तक ले, तो देखिए क से प तक ले कौन कौन, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ त्वर्गिना, त थ द ध न, प फ भ म। ये कौन सा है, ये स्पर्श है, ये कोची है स्पर्श, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब उसके बाद है एक और बताए थे, उसमें व्यंजन के भी बारे में बताए थे। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी, 4। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, स्पर्श की कितनी, अच्छा अंतस्थ की कितनी, अंतस्थ की, हाँ। तो शब्द के परिभाषा हम बता दिए थे, ठीक है ना, कि नहीं बताए थे। हाँ, अब थोड़ा सा चलना है कि कोची कोची से कौन सा वर्ड बोला जाता है। मुंह से कौन सा वर्ड बोलेंगे, माने ओठ से कौन सा बोलेंगे, कंठ से कौन सा बोलेंगे, यानी जीभ से कौन सा बोलेंगे वर्ड, है ना। ये सब के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। यहाँ तक जो भी है उतार लिए हैं तो अच्छा बात है, उतार लीजिए सबसे पहले। देखिए बाबू, हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान, ठीक है। पहले लिख लीजिएगा स्थान, उसके बाद वर्ण, और उसके बाद नाम, उसके बाद नाम। अब बताइए बाबू, हम अगर अ पढ़ते हैं, अपैया पढ़ते हैं, क आधा क पढ़ते हैं, आधा ख पढ़ेंगे, ग आधा पढ़ेंगे, घ पढ़ेंगे, आधा अंग, ह आधा ह पढ़ेंगे, और विसर्ग पढ़ेंगे। तो ये कौची से पढ़ेंगे, तो ये कंठ से बोलते हैं ना बाबू। अ तो कौची से आवाज निकल रहा है, अ कौची से, एकरा में कोई जीभ चाहे दांत या नाक कुछ हो रहा है, यूज हो रहा है नहीं ना, डायरेक्ट बोलते हैं अ। इन्हें मुंह तो ना सट रहा है ना, ये जब ज्यादा जो बड़का है वही वाला से लिखल जाएंगे, है ना। अपैया, हाँ, जब हम लोग सही से उच्चारण करेंगे तो इसका भी नहीं होता है, खाली कठे से इसका यूज होता है अ, ठीक है। अपैया, ठीक है, अपैया किताब के अनुसार जो है अपैया भी कंठ से, कंठे वर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद आधा क, आधा ख, ग, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, आधा ह। अब विसर्ग जो है कंठ से, हाँ, कंठ से वर्ण। अब आइए दूसरा नंबर में तालु से। तालु मतलब समझते हैं, जीभ है, जीभ बोला लग रहा है कि चाहिए, है ना। तो जैसे ई पर घिंचा रहा है, देखिए ऐसा नहीं, सटने की बात नहीं करते हैं, खींचने की बात करते हैं, जिससे कि आवाज निकले, ठीक है। अगर जिभवा के धर लो और बात बोलो, बोलाएगा क्या, नहीं ना। तो ई दीर्घ ई, आधा च हलन, छ ज, आई झ हलन, इ हलन, य हलन और स हलन, ये क्या हो जाएगा, हाँ, तालव्य, तालव्य हो जाएगा। क्या चीज से, तालु से इसको बोलिएगा तो इसको नाम क्या हो जाता है, तालव्य। नाम क्या हो जाता है, तालव्य, तालव्य। तालु से बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, तालव्य। याद कैसे कीजिएगा, पूछेगा कोई आपसे कि दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है,
तो कुछ बताइएगा, आपको दे देगा कंठ ओठ, कंठ दे देगा, तालु दे देगा, ओठ दे देगा, मृतस्व दे देगा, तो क्या क्या बताइएगा एकरा में से? तो तालु याद रहेगा तब ना बताइएगा तालु, और नहीं याद रहेगा तो गलत मार के आ जाइएगा आप लोग। हाँ, तो गलत नहीं मारना है, बढ़िया से पहले याद कर लेना है। हर्षई, दीर्घई, चहलन, छहलन, जहलन, झहलन, इया। कहने का मतलब है कि एगो हर्षई या दीर्घई आ चछा के झके एकदम इया तक ले, ठीक है, और य और स, यह हलंत और स हलंत, ठीक है। ये कौन सा है? तालु से बोला जाएगा। कौन कौन बोला जाएगा? हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई, चहलंत और छहलंत, जहलन, झहलन, इया, य और स। ये कौन सा? तालु। याद हो जाएगा कौन कौन से? देखिए कौन कौन, पहले देखना कि चछा जजा वाला सर, चछा जजा से इया तक ले कौन सा? तालाब। हाँ, तालाब, ओकरा में हलंत लगल है सर, हलंत लगा रहेगा तो तालु से बोलेंगे सर। चछा जजा से इया तक ले कौची? तालाब। आ दू गो यस या कर दीजिएगा कि यस। ज्यादा अगर नहीं याद रहे तो कहिएगा कि सर एक आओ याद है कौची? यस। यस जो है भी यह से माने यह भी है तालुए से, और स भी है तालुए से, है ना। कहिएगा कि सर एक और याद है ना। बस ई वाला तो पूरा के को हो जती, 1 2 3 4 5 9 गो तो याद करना था। 9 गो में तो 5 गो तो आपको एकदम फिक्स लेवल मिलल है कि यार सर चच्छा जगह एकदम पूरा तो एकदम तालुए में है। और उसके बाद यस जी है, यस भी कौची में है? वही में। आई तो दुगो हाईलाइटेड तोरा हो ही गया है, हर्षई और दीर्घई। तो ये वाला याद हो जाएगा आप लोग से, एकदम माइंड में सट गया, टच हो रहा है, कोई दिक्कत है? ट्रिक्स पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपको इससे पक्का है कि 5 नंबर पूछेगा। क्लास 10 वाला के तो कहना ही नहीं है ना। मगर जितने भी अगर जो भी एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये वाला जरूर पूछेगा। ये है ही नहीं है कि ना देगा तो एक बिना एग्जाम में अधूरा हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम में कोई सुनो एग्जाम रहे ऐसा एकदम से क्वेश्चन इससे मिलेगा तो मिलेगा, उच्चारण स्थान से आपको मिलेगा तो मिलेगा। हाँ जी, 1 नंबर के पूछे चाहे 2 नंबर के पूछे, मगर आपसे जरूर पूछेगा। ये अगर नहीं पूछेगा तो आप देख लीजिएगा एग्जाम अधूरा रहेगा, बतावल जाएगा। चलिए अब इसको पहले कंठोला के समझा देते हैं, ठीक है। कंठोला से देखा बाबू, क से लेकर के अंग तक हलंत लगा रहता है। क से लेकर के अंग तक, याद रखिएगा, क से लेकर के अंग तक। आ एगो हा बोल दिया कि क से अंग तक। हाँ सर, हाँ ऐसे कहिए कि क से लेकर के अंग तक। आ एगो हाँ सर, ठीक ना। वो हो जाता कौची, वो कौची कंठा से, क से लेकर के अंग तक, क से लेकर के अंग तक। आ एगो लास्ट में हाँ का दिए कि हाँ सर बोली है ना। एगो हाँ हलंत हो जाती, ठीक ना। क से लेकर के अंग तक कौची के साथ हलंत रहेगा तब, ठीक है, क हलंत। इसे क से लेकर के अंग तक कंठस हो जाएगा, क से लेकर के अंग तक। ये तो दूगो जानते हैं कि अ पैया में से दू को जोड़ते जाइए, दूगो जोड़ते जाइए। पहले कहिए कि सर कंठ से बोलिए ना तो अ पैया, फिर ओकरा बाद तालु से बोली ना है सर तो हाँ हर्षई दीर्घई, अ पैया के बाद कुछ आता है अ पैया हर्षई दीर्घई ना। तो कहिएगा कि जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एकरा यूज करते चलेंगे, है ना। अब तो याद हो गया होगा। ये दोनों तो एकदम रटने की जरूरत है। शुरू में लोग रहा होगा कि सर बड़ी बड़का चीज है कि नहीं है, मगर कुछ हल बड़ा नहीं था। 0 में हो गया खत्म। 2 तो याद हो गया आपको, पूरा याद होगा। इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम उतारते हैं इसको मिटाने के बाद। देखो बाबू, अब चलते हैं मुद्रा, ठीक है। मुंह आधा ध दप को दा और मुद्रा, तो मुद्रा में हो जाता है री, ठीक है। ट टपैटा के एकदम जितना होगा ट टप ट, ठीक है। टलन ठलन डहलन ढहलन तवर्गी ना, ठीक है। ये सब कोची से बोला जाएगा? मुंह से बोला जाएगा ना जी। कोची से बोला जाएगा? मुंह से। ट ठ टहलन ठहलन डहलन ढहलन तवर्गी ना। और एगो कोची रस, एगो कह दीजिएगा कि सर ट ठ ड ढ, मुंह से बोलेंगे ट ठ ड ढ तवर्गी ना। आ एगो रस र अस, है ना, रस बोल देंगे, वो भी कोची से बोलेंगे र
इसको फिर जब हटाइएगा तब कह दीजिएगा कि सर र भी होता है और स भी होता है कोची में, हाँ मुंह में, मगर ये खाली एक फार्मूला के अनुसार बता दे रहा है कि आपको याद हो जाएगा। रस जो है कोची में हो जाएगा, मुंह से बोला जाएगा। कोची से बोला जाएगा, हाँ। देखो उसमें आप सबसे पहले देखिए अपैया कोची से बोले, कंठ से बोले। उसके बाद कोची से बोले, तालु से। तालु से बोले कोची, हर्षई और दीर्घई। दीर्घई के बाद कोची आ गई, री आवा है ना। तो री कोची से बोलिएगा, री मुंह से बोलिएगा, री है ना। री आधा री बोलिएगा तो मुंह से बोलिएगा। और री के बाद ट ठ ड ढ तबरगी न कोची से, मुंह से। और एगो बोले है कि बाबू रे र और स लगा दिया, ठीक ना। र भी होगा और स भी होगा, वो कोची होगा, मुंह से बोला जाएगा। कोई दिक्कत है? याद हो गया यहाँ तक? चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, देखिए तो। हाँ अब दंत से चलिए। दंत माने कोची, दांत। दंत माने दांत। हम तो खाली जाना ली कि हमारे खाली मुंह में बोले हैं, मगर दांत सब बोला है, नाक सब बोला है ना हो। हमारे इसका उच्चारण स्थान कैसे होता है ना, एक उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो देखिए त हलन, थ द हलन, ध हलन, न हलन, एगो नस, लस, ठीक है। नस हम पढ़ रहे हैं, लस है ना। लस जो है लहलन और सहलन, याद रखिएगा। तथा दध पढ़िएगा ना बाबू, वो कौन से, दंत से बोलिएगा। तथा दध कोची से बोलिएगा, दंत से बोलिएगा। कोची से बोलिएगा, दंत से। और ऊपर बाद में कोची, एगो ल और स, ये भी कोची हो जाएगा, आए दंत से, ठीक ना। दंत से कोची कोची, ता था दा धना, ता हलंत था हलंत दा हलंत धा हलंत ना। आइए बोला और स, ठीक है। ल हलंत और स हलंत, ये भी कोची से बोलिएगा, दंत से। यहाँ तक ले आप लोग के दिखाई दे रहा है, याद भी हो गया? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो उतारते चलेंगे, ठीक है। अब नीचे लास्ट में देखिए तो नीचे वाला बोर्ड पर वाला दिखाई दे रहा है आप लोग का। अगर बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बोर्ड पर के नीचे वाला दिखाई दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। चलिए आइए हम ओठ वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओठ वाला पढ़ लेते हैं। ओठ में है बाबू हर्षऊ, दीर्घऊ, प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म हलंत, ठीक है। हर्षऊ, दीर्घऊ, प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, म हलंत, ठीक है। ये कोची से बोलिएगा बाबू, बोलिएगा कोची से, ओठ से बोलिएगा ना। कोची से बोलिएगा, ओठ से बोलिएगा। प से लेकर के म तक, प से लेकर के म तक, प से लेकर के म तक। कोची से बोलिएगा, ओठ से बोलिएगा। प से लेकर के म तक, कोची से बोलिएगा, प से लेकर के कोची से। एक हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ। प हलन से लेकर के म हलन तक, प हलन से लेकर के म हलन तक। कोची से बोलिएगा, प हलन से लेकर के म हलन तक। कोची से, हर्षऊ और साथ में जोड़ दीजिएगा ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, फटाफट आप लोग उतारिए। चलिए बाबू अब कंठ और तालु से हम लोग पढ़ लेते हैं। कंठ और तालु से किसका किसका हम लोग बोलते हैं। तो कंठ से बोलेंगे ए और ऐ, याद रखिएगा कोची। कंठ और तालु से किसको बोलिएगा, ए और ऐ। उसको कंठे तालव्य बोलिएगा, कंठे तालव्य वर्ण। कंठे तालव्य वर्ण में कौन कौन आता है, तो ए और ऐ का है, ए और ऐ, ए और ऐ। कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण याद रहेगा। कंठ तालव्य में ए और ऐ, ए और ऐ, ए और ऐ याद रहेगा। ए और ए और ए और, हाँ। दूसरा का देखिए कंठ और ओठ से, कंठ और ओठ से। तो कंठ से ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ, ओ और ओ। कोची से, कंठ और ओठ दोनों ना मिला करके, कंठ और ओठ दोनों, कंठ और ओठ दोनों मिला करके। तो कंठ, कंठोष ठय, कंठोष ठय बोलिएगा ना। कंठोष ठय वर्ण ना, कंठोष ठय वर्ण में कौन कौन,
ओ और औ, ओ और कंठोष्ठ ठय वर्ण में कौची कौची ओ और ओ और औ। याद रखिएगा बाबू कि कंठोष्ठ ठय वर्ण में कौची कौची बोलिएगा ओ और औ दोनों आ जाएगा। अब देखिए दंत, दंत वाला में सुनिए, दंत, दंत और ओष्ठ दोनों में कौची कौची आ जाएगा वह हलंत, वह हलंत कौची आ जाएगा वह हलंत। ठीक है, दंत, दंतोष्ठ ठय, ठीक है, दंतो अधस ठय वर्ण, ठीक है, दंतोष्ठ ठय क्या बोलिएगा दंतोष्ठ ठय, दंतोष्ठ ठय में, ठीक है, दंतोष्ठ ठय में खाली कौची आ जाएगा वह, दंतोष्ठ ठय में क्या आ जाएगा वह। अब बताइए बाबू नासिक, नासिक माने होता है नाक, नासिक माने नाक से उच्चारण कोची कोची करिएगा। तो नासिक में ई अंगा हलंत है, अंगा हलंत है, ई कोची है अंगा हलंत है, दिखाई दे रहा है ना, च हलंत है, सॉरी इया हलंत है, इया हलंत है, अंगा हलंत, इया हलंत, तवर्गीना हलंत, न हलंत, म हलंत, आई अनुस्वार हलंत, कोची अनुस्वार हलंत, ये सब कोची है नासिक, हाँ नासिक के वर्ण कहलाता है। देखिए अभी इसको याद रखना है, नासिक वर्ण कितना अभी तक ले 9 गो के उच्चारण स्थान बताया है, 9 चीज से हम लोग उच्चारण करते हैं, कोची कोची से करते हैं, पहला कट, दूसरा का तालु, तीसरा का मुंह, चौथा दांत, फिर उसके बाद ओठ, उसके बाद कंठ तालु, जिसमें कंठ तालु, उसके बाद कंठ ओठ, फिर उसके बाद दंत ओठ, फिर उसके बाद नासिक। तो नासिक में देखिएगा नाक से बोलिएगा, जितना भी लास्ट वाला चीज रहेगा बोलने लगे, जैसे क ख ग घ के चाहे अ पिया के लास्ट वाला चीज बोलने लगी रहेगा, उसमें देखो क ख ग घ के या अ पिया के लास्ट वाला चीज बोलना रहेगा, उस सब कोची में जाए नासिक में हो जाए। जैसे देखो यहाँ दिले नहीं बाबू अंगा हलंत दिले ना, सबसे पहले समझ लीजिएगा, इसको मिटा दे अब ना, इसको मिटा देते हैं और समझा देते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है यहाँ आए, नासिक में सबसे पहले बढ़िया समझा दे रहा है, ठीक है। देखो नासिक में देखो सबसे पहले लास्ट में है ना क हलंत के बाद में आता है ना ये वाला, लास्ट में क हलंत क ख ग घ अंग लास्ट में है, फिर उसके बाद देखिए इया चाचा जज में ये आता है ना, टठा ड ध में तवर्गीना आता है ना, आए फिर बताइए तथा द ध में न आता है ना, आए पफ प भ में म आता है ना, आए आज देखिए अनुस्वार कोची अ पिया में ई वाला बिंदु ये आता है ना है लास्ट में, आए बस यही वाला चीज है जो कोची आता है नासिक में आ जाता है, नासिक के वर्ण में आ जाता है, जो नाक से बोला जाएगा उसमें। अब पूरा के पूरा कंप्लीट पक्का, उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना, सच में कि झूठों में, हाँ तो सच में बन जाता है। तो इस यहाँ के बाद क्लास एंड हो जाता है इसका, ठीक है। अब आपको वर्ण से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आज की क्लास इतने पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे, और सबसे पहले आप जो भी क्लास देख रहे हैं तो पार्ट 2 करके बनाया गया है, जो वर्ण पढ़ा रहे हैं वर्ण में 2 गो है, दोनों पार्ट देख लीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।